दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कडमरी वकील को कहती है पुष्पा के हर बर्ताव से पता चलता था ये मुझसे जलती है। पुष्पा कहती है जैसा भी ये झूठ बोल रही है। कडमरी कहती है ऐसी सूरत में जलन होना स्वाभाविक है। ये जलन धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन तबाही लाती है जैसे कि मेरे साथ हुआ। फिर शनाया और मनवा दुकान पर जाती है और बोलती है जो लिस्ट दी थी वो सामान तैयार है। दुकानदार बोलता है वो सामान तैयार है। मनवा बोलती है पहले मुझे चाहिए। शनाया बोलती है पहले मुझे। शनाया कहती है जीत उसकी होती है जिसको सामान पहले मिलता है। मनवा कहती है उसका क्या वो जो धोखे से लिया जाए। जीत तो उसकी होती है जो सामान का असल हकदार हो। मनवा कहती है कि मुझे चिराग ने मना किया था इससे घुलना मिलना नहीं, मगर मैंने नहीं उसकी बात सुनी थी। चल करना तो खूब जानती है, मैं समझ गई हूँ। फिर दोनों में खूब बहस होती है। फिर दुकानदार इन दोनों को सामान देता है। दुकानदार सोचता है कौन सही और कौन नहीं, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है ये दोनों चाल में क्यों है। वकील बोलता है यू ऑनर, मैं जुगन और रेखा बहन के मर्डर केस के इंचार्ज संदीप नोडली को विक्टिम बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। वकील कहता है ऑफिसर इस केस में कोई आई विक्टिम था। ऑफिसर बोलता है इस केस में पुष्पा जी वहाँ मौजूद थे मगर रेखा बहन के केस में कोई आई विक्टिम नहीं था। वकील कहता है कि यू ऑनर रेखा जी के केस में ऐसा कोई था ही नहीं जो कडमरी को मर्डर स्पॉट पर देखा ही नहीं होगा। जुगन जी के केस में पुष्पा ने खुद बोला था कि इसने कडमरी को ट्रिगर दबाते हुए नहीं देखा। पुष्पा जी मेरे क्लाइंट से जलती थी। पुष्पा जी के पास क्लियर मोटिव था मेरे क्लाइंट को मर्डर केस में फंसाने का। यू ऑनर इस दिन हालात ने भी पुष्पा का साथ दिया क्योंकि वो जानती थी कि जुगन जी ना रहा तो कडमरी जेल में चली जाएगी तो इसको फायदा होगा। पुष्पा वो कहती है कि यू ऑनर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील फिर कडमरी से बोलता है कि आपके जेल जाने से पुष्पा जी को क्या फायदा होगा, पुष्पा जी आपसे क्या चाहती है। कडमरी कहती है दीप्ति और जुगन का साथ में बिजनेस था बंटवारे का जो जुगन जी ने पेंट्रा से आने के बाद शुरू किया था पुष्पा जी के लिए। जुगन के जाने के बाद और मेरे जेल आने से मुनाफा होगा इसको। मुझसे मेरा प्यार और मेरा पति छीन लिया गया, जो कुछ भी मेरा होने वाला था पुष्पा जी ने मुझसे वो दूर कर दिया। पुष्पा ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, वो मुझे जुगन की जिंदगी से निकालना चाहती थी और इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। फिर मनवा जिम आती है तो जिम का ऑनर मनवा को बोलता है आज यहाँ। मनवा कहती है जंग लड़नी है तो हेल्दी भी तो रहना पड़ेगा। जिम का ऑनर बोलता है यस यू आर राइट। चिराग और मनवा एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि शनाया पीछे से आके इन दोनों को देख लेती है। शनाया सोचती है अब जिम को इन्होंने अड्डा बना लिया है। वकील पुष्पा को बोलता है कुछ करना होगा, कडमरी ने सारा केस ही उल्ट कर दिया। फिर पुष्पा बोलती है यू ऑनर मैं कडमरी से कुछ सवाल पूछने की परमिशन चाहती हूँ। पुष्पा कडमरी को कहती है कि तुम जुगन को कितने सालों से जानती हो। कडमरी कहती कुछ सही से याद नहीं मगर कई सालों से। पुष्पा बोलती और मुझे। कडमरी कहती बचपन से। पुष्पा कहती कि मुझे क्या कहकर बोलता था। कडमरी कहती थी बंदरिया या बेस्ट फ्रेंड कहकर बोलता था। दीप्ति से पहले जुगन का बिजनेस पार्टनर कौन था। कडमरी बोलती तुम। पुष्पा कहती तुम्हारी जुगन की शादी कैसे हुई, मैं तो जानती हूँ कैसे शादी हुई, तुम कोर्ट में बताओ कैसे हुई। प्यार था क्या मजबूरी। कडमरी कहती चाल बचाने के लिए मुझसे शादी की मगर उसमें भी तुमने अपनी टांग अड़ानी चाहिए। पुष्पा नहीं चाहती थी कि मेरी शादी जुगन जी से हो, ये अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती थी और ना अपना प्यार। पुष्पा कहती है फिर भी तुमने चालो चाल वालों को वास्ता देकर जबरदस्ती शादी की। एम आई राइट वांटेड टू बी नोटेड योर ऑनर। कडमरी जुगन जी से प्यार करती थी मगर जुगन जी ने कभी भी इनसे प्यार नहीं किया। इन दोनों का रिश्ता मजबूरी का था। जुगन मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे परिवार और पूरे चौल को बचाने के लिए कडमरी से शादी की। जिस दिन जुगन के सामने कडमरी की सच्चाई आई जुगन ने कडमरी को चौल से बाहर जाने का कहा। फिर उसी टाइम कडमरी ने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक शुरू कर दिया। ये मैं पहले ही साबित कर चुकी हूँ। कडमरी की प्रेगनेंसी झूठी थी और उसी दौरान मेरी बहू डिप्टी भी प्रेग्नेंट थी और जब डिलीवरी का टाइम आया तो जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा कडमरी ने चुरा लिया। 8 साल के बाद इस बात का पता चला। कडमरी जिस तितली को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि ये मेरी बच्ची है वो दरअसल मेरी बहू डिप्टी पटेल की बच्ची तितली थी। पुष्पा कहती है बोल कडमरी तितली डिप्टी की बेटी थी तुम्हारी नहीं, जैसा ही बोलता है कडमरी जवाब दे। कडमरी बोलती है नहीं। पुष्पा कहते कडमरी से मेरा मेरे परिवार का सुकून देखा नहीं जा रहा था। हालांकि जुगन ने इसको अपनी पत्नी मान लिया था मगर इसको फिर भी सुकून ना आया। इसने वो कर दिया जो कभी सोचा भी नहीं होगा। इसने एक बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया और उसकी जगह एक मरी हुई बच्ची लाकर रख दी। मैं खुद चाहती हूँ कि यू ऑनर कडमरी जेल में रहे। फिर शनाया जिम जाती है और जिम का ऑनर बोलता है शनाया तुम जिम। शनाया बोलते है जहाँ अभी वहाँ मैं। चिराग बोलता है मुझे सब समझ आ रहा है,
ये तू क्यों कर रही है। शनाया कहती है मैं भी समझ रही हूँ यह क्या हो रहा है। फिर पॉपकॉर्न चिराग के पास आता है और बोलता है कि लोगों के पास एक नहीं तुम्हारे पास दो दो हैं, तुम्हारे तो मज़े हैं। फिर शनाया का डैड शनाया को समझाता है कि तुम पुष्पा का दिल जीत लो फिर तुम्हारी जीत पक्की होगी। फिर कडम्बरी का वकील कहता है प्यार और जंग में सब जायज़ है। कडम्बरी जुगन जी को अपना सब कुछ मानती थी, इसे अपनी औलाद चाहती थी। जुनून में आकर जो भी गलती हुई इसकी सज़ा भुगत चुकी है। 9 महीने जेल में रहकर ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं और ना ही कोई गवाह जो ये साबित कर दे कडम्बरी जी ने कत्ल किया है। पुष्पा ने अपनी नफरत के जरिए कडम्बरी को जेल में भेजा है। फिर पुष्पा वकील को कहती है मान लेते हैं कि आपके क्लाइंट ने खून नहीं किया, तो फिर किसने खून किया है। आपको लगता है कडम्बरी ने खून नहीं किया, तो फिर असल कातिल को सामने लाए। वकील कहता है हमारे पास वो इंसान है जिसने ये दोनों खून किए हैं, इसको बुलाने के लिए योर ऑनर परमिशन की ज़रूरत है। पुष्पा कहती है कि योर ऑनर हमें इसका इल्म नहीं था कि किसी को भी नहीं ला सकते आप यूं गवाही के लिए। जज साहब पुष्पा को कहता है कि आप दो तरफा बात नहीं करें, आपने बोला था कि अगर कडम्बरी कातिल नहीं है तो असल कातिल को सामने लाए। अगर वो सामने आ रहा है तो आपको क्या मसला है। जज वकील को बोलता है कि इस इंसान को सामने लाओ। पुष्पा जानना चाहती है कि अचानक से कौन आ गया। पुष्पा अपने वकील को बोलते हैं कडम्बरी का नया खेल है। मनवा तितली को बोलती है वहाँ क्या चल रहा है। चिराग और शनाया लड़ तो नहीं रहे। तितली बोलती है पुष्पा दादी ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया है, अंदर ही लड़ो और इनको पनिशमेंट भी दी है कि वहाँ से एक ही कमरे में सोएंगे। हमें उन दोनों की लड़ाई में बहुत मजा आया। शनाया सोचती है पुष्पा का दिल कैसे जीतूं। पुष्पा का दिल जीतने के लिए उसकी फैमिली का दिल जीतना जरूरी है। पुष्पा को शनाया राशि को कहती है क्या हुआ। राशि बोलती है पाँव दुख रहे हैं, कमर दर्द है, वजन भी बढ़ गया है और पेट भी बढ़ता जा रहा है। फिर वकील सोचता है दिलीप ने बोला था कडम्बरी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा, ये सही नहीं है। वकील कहता है आप पीछे नहीं हट सकते। कडम्बरी ने वादा किया था वो मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर फिर भी वो ऐसा कर रही है। वकील कहता है सोच लो तुम्हारा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिलीप कहता है ये मेरा फाइनल फैसला है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।